वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। जय हिंद बेटा। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? तो बच्चों आज हम लोग साइंस के लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, चैप्टर 12। ये देखिए चैप्टर 12 जिसका नेम बेटा मैग्नेट। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते हैं? चुंबक। चुंबक आप लोगों ने देखा होगा घरों में, आप सब बच्चे बहुत नॉटी हो ना, बहुत नॉटी हो। चुंबक आप लोगों के पास किसी भी तरह से आ जाए, आप लोग क्या करते हो? लोहे की कील को चिपकाते हो उसमें, या फिर कॉइन्स को चिपकाते हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो लोहे से बनी हुई है उसको आप लोग चिपकाते हो। कई बार बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि बाल्टी में या फिर किसी बड़े बर्तन में, बड़े बर्तन से सेंस ये कि कोई पानी की टंकी है, सिंटेक्स वाली टंकी, अगर उसमें आप लोगों का कॉइन गिर गया हो या फिर लोहे की कील अगर गिर गई हो, तो आप लोग कैसे निकालोगे? कोई उस टंकी के अंदर तो जाता नहीं है, सिंटेक्स टैंक के अंदर, तो आप लोग क्या करते हो? एक धागे के सहारे एक चुंबक को लटकाते हो, फिर उस चुंबक को उस कॉइन के चारों तरफ घुमाते हो। उस कॉइन के पास जैसे चुंबक आता है तुरंत वो कॉइन उससे चिपक जाता है और तुरंत आप लोग उसको बाहर निकाल लेते हो। यानी चुंबक लोहे की चीज़ को या फिर आयरन से बनी हुई चीज़ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है। फिर उसके बाद बच्चों आप लोगों ने देखा होगा गांव में, चूँकि ये विलेज एरिया है तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कुआं। वेल आपने देखा है ना कुआं, उसमें बच्चों आप लोग अपने घरों में पूछ सकते हो कि पानी जब पहले के लोग खींचते थे, बाल्टी गलती से भी अगर कुएं में अगर गिर गई तो क्या वो बाल्टी कभी नहीं निकलती थी? निकलती थी बेटा। उसके लिए दो तरीके होते थे। एक उसमें तरीका ये था जिसमें एक बड़े चुंबक को रस्सी के सहारे लटकाया जाता था, फिर कुएं में ही चारों तरफ उसको घुमाया जाता था, है ना? जैसे कुआं अगर हम बना ले बेटा, है ना, और इसमें क्या है? पूरा वाटर है। यहाँ पर बेटा अगर किसी तरह से बाल्टी अगर गिर गई, है ना, बाल्टी अगर गिर गई तो क्या करते थे? ऊपर से एक बड़ा मैग्नेट रस्सी के सहारे बेटा लटकाते थे और उसको गोल 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 पूरा चारों तरफ उसमें कुएं के घुमाते थे। और जब लोहे की बाल्टी या स्टील की बाल्टी लोहे चुंबक के पास आता था तो उससे चिपक जाता था, फिर हम लोग उसको रस्सी के सहारे ऊपर बाल्टी को खींच लेते थे। ठीक है, तो चुंबक या फिर मैग्नेट ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो लोहा या लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और ये भी बच्चों देखेंगे कि मैग्नेट का कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा बेटा जिनके यहाँ फ्रिज होगा, फ्रिज, आप लोग उसके डोर को ओपन करते हो, सामान उसमें से निकाले, फिर फ्रिज के डोर को जैसे ही आप लोग बंद करना चाहते हो तो फ्रिज का डोर जब एकदम नज़दीक पहुंचता है तो अपने आप वो जल्दी से बंद हो जाता है। यानी वहाँ पर भी बेटा हम लोग मैग्नेट और लोहे से बनी हुई कोई सामान को इस्तेमाल किए होंगे, तभी वो मैग्नेट उस डोर को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। देखा होगा आपने। फिर बेटा मम्मी की पर्स को आप लोगों ने देखा होगा। कुछ पर्स ऐसे होते हैं ना बेटा जिसमें जब हम उसको ओपन करते हैं, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे ओपन किए कुछ इस तरह से ओपन किए, फिर उसको बंद करना रहता है तब वो जल्दी से बंद हो जाता है। यानी वहाँ पर भी कुछ मैग्नेट यूज़ किया गया होगा, चुंबक और लोहे से बना हुआ कुछ सामान यूज़ किया है, इसीलिए वो पर्स का जो बटन है वो तुरंत बंद हो जाता है ना बेटा? मैग्नेट का बेटा और भी जगह यूज़ है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। चलिए बेटा, मैग्नेट्स आर वेरी यूजफुल टू अस। मैग्नेट यानी चुंबक हमारे लिए बहुत यूजफुल है। मैग्नेट इज अ प्लेस वेयर मैग्नेट इज अ प्लेस ऑफ सर्टेन काइंड्स ऑफ मटेरियल एज आयरन। मतलब हम ये कह सकते हैं बच्चों ना कि मैग्नेट वो जगह है जहाँ पर बहुत ढेर सारे जो है लोहे चिपकते हैं।
इट हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द मटेरियल्स। चुंबक के अंदर बेटा ऐसे गुण होते हैं, ऐसी क्वालिटी होती है जो लोहे और लोहे से बने हुए सामान और कुछ ऐसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। These are an essential part of loudspeaker, microphone, electric motor, doorbell and many other things. चुंबक बेटा लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन में, इलेक्ट्रिक मोटर में, डोरबेल और भी कई जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। लाउड स्पीकर का बच्चों मतलब जैसे आप लोगों ने रिपब्लिक डे पर या फिर 15th ऑफ अगस्त पे आपने देखा होगा लाउड स्पीकर लगा होता है, कुछ इस तरह का आकार होता है ना। अब यहाँ से साउंड जो है बहुत तेजी से निकलता है, यानी आवाज़ बहुत तेजी से बाहर निकलता है। तो ये लाउड स्पीकर हुआ। और टीवी सेट में, टीवी में भी बच्चों जो स्पीकर होता है वहाँ पर हम लोग मैग्नेट का यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक मोटर, बिजली से चलने वाले जो मोटर होते हैं बच्चों ना, उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। और डोर बेल, घर के बाहर की जो घंटी होती है, जैसे बाहर कोई आए तो एक डोरबेल होता है ना जिसको बजाते हैं, जिसका स्विच ऑन करते हैं तो घंटी बजने लगती है और अंदर से लोग बाहर आते हैं कि देखते हैं कि घर पे कौन आया है। आप बच्चे भी बहुत शैतानी करते हो, जिसके भी घर में लगा होता है तो आप जाते हो उसको बजा करके भाग जाते हो ताकि वो लोग परेशान हो। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आपने देखा कि चुंबक का कई जगह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बेटा माइक्रोफोन है। माइक्रोफोन आप लोगों ने देखा होगा, इसके बारे में बेटा हम नहीं बता सकते आपको क्योंकि अभी आप लोग उसके बारे में नहीं जान सकते हो, है ना। चलिए, ओनली द मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट कैन बी मैग्नेटाइज्ड ऑन देयर ओन। कुछ मेटल्स बच्चों सिर्फ ऐसे हैं, कुछ ही मेटल सिर्फ ऐसे हैं जो आसानी से उनमें चुंबक वाले गुण जो है हम लोग पैदा कर सकते हैं या फिर चुंबक उनको आकर्षित कर सकते हैं। जैसे आयरन हुआ, निकल हुआ और कोबाल्ट हुआ। आयरन, निकल, कोबाल्ट ये कुछ आपके मेटल्स होते हैं। फर्स्ट द मैग्नेट्स वर यूज्ड इन कंपास। सबसे पहले बेटा मैग्नेट कहाँ यूज हुआ था? कंपास में। ये देखिए बेटा, आप लोग फिगर देख सकते हो कंपास का। ये बच्चों देखो कंपास का, ये कंपास का फिगर है बेटा। और इसमें कुछ ऐसे डायरेक्शंस बने हुए हैं, है ना। ये कुछ ऐसे डायरेक्शंस बने हुए हैं जिसमें बच्चों एक आपका जो है, एक ऐसे, ये बच्चों थोड़ा रेड कलर का है ना। ये रेड कलर का है जिसमें कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस लगा हुआ है। और ये हमेशा, ये वाली जो नीडी होती है हमेशा नॉर्थ और साउथ में ही आकर के रुकती है। और बच्चों इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो कंपास बेटा एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी हेल्प से हम लोग डायरेक्शंस को पता करते हैं। जैसे बेटा सन जिधर से राइज हुआ उधर ईस्ट हुआ, सन जिधर से राइज हुआ उधर ईस्ट हुआ, और आपके पीछे साइड में वेस्ट हुआ। जैसे आप लोग सनराइज को अगर फेस करते हो, जैसे अगर सामने क्या है, सन है, सनराइज हो रहा है, तो आप ईस्ट हुए और मेरे पीछे क्या हुआ, वेस्ट। हमारे राइट हैंड में साउथ होगा और लेफ्ट हैंड में नॉर्थ होगा। क्लियर ना। तो ये चीज़ तो हमको पता है, लेकिन हम लोग गलती से भी किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पर सनराइज नहीं है, तो फिर कैसे पता करेंगे कि किधर कौन सा डायरेक्शन है। तो बच्चों हम लोग कंपास की हेल्प से डायरेक्शन पता करते हैं। कंपास हम लोग कहीं भी ले जाएंगे तो आप ये देखोगे कि कंपास की जो रेड वाली नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी। कंपास की जो नीडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगी, रेड वाली। तो उसके पीछे किधर रहेगा, साउथ रहेगा। इधर बच्चों राइट साइड में ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड में वेस्ट होगा। तो कंपास की सहायता से बच्चों हम लोग कहीं भी जाएंगे तो डायरेक्शन को पता कर सकते हैं, दिशाएं हम लोग निकाल लेंगे।
द अदर पावरफुल मैग्नेट्स कैन बी मेड बाय मिक्सिंग दीज विथ अदर मेटल्स। और भी बेटा पावरफुल मैग्नेट हम लोग बना सकते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा पावरफुल मैग्नेट अगर बनाना हो तो हम लोग कई और मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही पावरफुल मैग्नेट बनाते हैं। The substances which are attracted by a magnet are called magnetic substances। ऐसे सब्सटेंस बेटा जिन्हें मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहा जाता है। एंड दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और बेटा ऐसे सब्सटेंस जिन्हें मैग्नेट आकर्षित नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, उन्हें क्या कहा जाता है? नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। द एंड्स ऑफ अ मैग्नेट हैव मैक्सिमम अट्रैक्टिव पावर एंड दे आर कॉल्ड पोल्स। बच्चों अगर आप लोग मैग्नेट को देखोगे तो उनके जो एंड्स होते हैं, जो उनका किनारा होता है बच्चों ना, वहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों को वो अट्रैक्ट करता है, यानी उसका अट्रैक्टिंग पावर जो है, आकर्षित करने की जो शक्ति है, वो उनके पोल्स पर यानी उनके एंड्स पर बहुत ज़्यादा होती है और इसको क्या कहा जाता है? पोल्स कहा जाता है। सबसे पहले बेटा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, हम अगर आप लोग को समझाना चाहें, ये बेटा आपका एक मैग्नेट है, समझिए ना, एक मैग्नेट है जिसको हम लोग कहते हैं बार मैग्नेट। क्या कहते हैं बच्चों? बार मैग्नेट। जैसे बेटा आप लोग चॉकलेट्स खाए होंगे ना, चॉकलेट्स बच्चों खाए होंगे, तो चॉकलेट भी लगभग इसी तरह बार की तरह होता है। और इसके ऊपर बेटा लोहे की कील को अगर हम लोग फैला देंगे, लोहे की कील को अगर हम लोग फैलाएंगे तो आप लोग देखोगे कि बहुत ज़्यादा जो है लोहे की कील यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगी, आकर्षित होगी, है ना, इनके किनारों पर। लेकिन थोड़ी बहुत कील केवल यहाँ पर आकर्षित होगी, थोड़ा बहुत, है कि नहीं? तो इनको क्या कहा जाएगा बेटा? ये जो है इनको क्या कहा जाएगा? पोल्स कहा जाएगा। क्या कहते हैं? पोल्स। और ये भी क्या होगा? पोल्स। बच्चों चाहे जो मैग्नेट हो उसमें दो तरफ पोल होता है, समझे? दो तरफ पोल होता है। एक तरफ पोल बेटा उसको नॉर्थ कहेंगे और एक तरफ पोल जो रहेगा उसको साउथ कहेंगे। ये चीज़ आगे मैं बताऊंगा, बट आप यहाँ पर सिर्फ इतना जान लो कि जो पोल्स होते हैं बेटा वहाँ पर मैग्नेटिक पावर जो है यानी अट्रैक्टिंग पावर जो है मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। तो उनके पोल्स पर बेटा लोहे की कील बहुत ढेर सारी इकट्ठा हो जाएंगी, वो चिपका लेगा, लेकिन बीच में उतने लोहे की कील को वो नहीं चिपकाता है। क्लियर? आगे बेटा, द सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ मैग्नेट हैज नो अट्रैक्टिव पावर, दैट जोन इज कॉल्ड अ न्यूट्रल जोन। एकदम बीच वाला जो भाग होगा बेटा वहाँ पर कोई भी लोहे की कील अट्रैक्ट नहीं होगी, उसको क्या कहते हैं बच्चों? न्यूट्रल जोन कहते हैं या फिर न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। चलिए बच्चों, अब आप लोग देखोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। यू कैन नॉट सी दैट मेक्स व्हाट मेक्स मैग्नेट्स वर्क। लेकिन बच्चों इससे पहले हम आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे, है ना। एक स्टोरी ये कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई, चुंबक की खोज कैसे हुई। एक बेटा मैग्नस नाम का एक लड़का था, मैग्नस नाम का एक लड़का था जो कि यूनान शहर में रहता था और वो एक शेफर्ड था। शेफर्ड का मतलब गड़ेरिया, जो भेड़ों को अपनी चराता था। तो वो मैग्नस डेली जो है अपने भेड़ों को जो है जा करके पहाड़ों पर चराता था। एक दिन की बात है कि जब वो अपने साथ भेड़ों को चराने ले गया तो वो थोड़ा थक गया, किसी पहाड़ पर वो चढ़ा और थक गया। तो पहाड़ पर एक ऐसी चट्टान थी जो थोड़ी ज़मीन के अंदर धंसी हुई थी और कुछ भाग ज़मीन के बाहर था। तो वो उस पर वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो थोड़ा आराम करने लगा। फिर वो देखा कि उसके हाथ में एक छड़ी थी और उस छड़ी के आगे का जो भाग था, जैसे ये हाथ में हमने ये छड़ी पकड़ी तो इसके आगे का जो भाग था वो लोहे का बना हुआ था, समझे। और फिर वो चट्टान के पास जब अपनी लोहे की छड़ी को ऐसे टिकाया हुआ था और जब वो अपनी छड़ी को खींचने लगा
तो उसकी छड़ी जो है उससे खिंचाई नहीं खींच पाया वो। जैसे उसको लगा ना कि उसके आगे के भाग को, उसकी छड़ी के आगे के भाग को किसी ने ज़मीन के अंदर से पकड़ लिया है या फिर उस चट्टान ने उसको पकड़ लिया है, तो बड़ा वो डर गया। लेकिन थोड़ा और वो दम लगाया तो फिर वो अपनी स्टिक को ऊपर खींच लिया। फिर वो सोचा कि कहीं इस छड़ी में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसे ये चट्टान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर वो लगाया, फिर वो चिपक गया, फिर वो अपनी स्टिक को फिर पीछे को खींचा। इसका मतलब ये उस चट्टान के अंदर कुछ ऐसे गुण थे, कुछ ऐसी क्वालिटी थी जो लोहा जो लगा हुआ था उसकी छड़ी में, उसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया। तो फिर उसके दिमाग में कुछ ख्याल आया, वो अपने शूज़ को निकाला। शूज़ में ना आयरन की नैल थी, लोहे की कीलें थी। उस शूज़ को वो उस चट्टान पे रख दिया। तो देखा वो कि वो चट्टान जो है उसके लोहे उससे उसके जो शूज़ थे उसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया। फिर वो शूज़ को हटाना चाहा, आसानी से तो नहीं हटा पाया, फिर उसको खींचा तो ऊपर खींचा गया। यानी बेटा कहीं ना कहीं बेटा उस चट्टान में कुछ ऐसे गुण थे जो लोहे की चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करते थे। फिर आगे जो है बहुत सारी खोजें हुई, फिर ये बताया गया कि वो जो चट्टान थी उसमें कुछ ऐसा पदार्थ था जो लोहे की चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता था, और उसे क्या कहा जाता था बच्चों? उसे कहा जाता था मैग्नेट। और मैग्नस जो था, इसी के नाम पर उस पदार्थ का नाम पड़ गया मैग्नेट। तो मैग्नेट वो चीज़ होती है जो लोहे या लोहे से बने हुए सामानों को तथा निकिल, कोबाल्ट, इन चीज़ को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बेटा इसके बाद हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, और उसके बाद भी हम लोग उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, गुड लक। आप लोग बेटा एक काम करिएगा, 10 ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें मैग्नेट का यूज़ किया जाता है, चुंबक का इस्तेमाल किया जाता है, वो राइट करोगे अपनी फेयर कॉपी पे। ओके बेटा, इतना आप लोग करिएगा, फिर अगले लेक्चर में हम लोग और पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।